स्टेट। क्या पढ़ने वाले? सॉलिड स्टेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और क्लास 12th का तो भैया पहला टॉपिक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट क्या होता है? पहली चीज, क्या आपने कभी चेयर देखी है? चेयर वगैरह, कार वगैरह, है ना? आपने चेयर देखा होगा, आपने कार भी देखी होगी, आपने टू व्हीलर भी देखी होगी, फोर व्हीलर भी देखी होगी, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। वुड की बहुत सारी चीजें होती हैं, टीवी होती है, बहुत सारी चीजें, ईटा वगैरह हो गया, है ना? तो क्या ये इनका शेप और साइज फिक्स होता है? हाँ, फिक्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो लकड़ी वो पानी की तरह तैरे, है ना? ईटा है वो भी पानी की तरह तैरे, जैसे पानी तैरता है वैसे ईटा भी तैरे, ऐसे पानी की तरह। ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो आप कोई भी सॉलिड मटेरियल लो, कोई भी सॉलिड मटेरियल, आप कोई भी सॉलिड मटेरियल लो, ठीक है? आप कोई भी सॉलिड मटेरियल लो, ठीक है? आपके ऊपर है, आप कोई भी सॉलिड मटेरियल लो, ठीक है? बहुत बार बोल चुका, बोलना भी चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कोई भी सॉलिड मटेरियल लिया तो आपने देखा कि उनका शेप, क्या चीज? उनका शेप और साइज, मतलब हिंदी में बोलते हैं आकृति, है ना? मतलब शेप और साइज कैसा होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों होता है फिक्स? क्योंकि उनके अंदर के कण, क्या चीज? क्योंकि उनके अंदर के कण, हमने क्या कहा? कोई भी सॉलिड मटेरियल लिया, उनका शेप और साइज फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर के कण, क्या चीज? उनके अंदर के कण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल्स। तो उनके अंदर के कण पार्टिकल्स क्या होते हैं? मतलब कि पार्टिकल्स क्या होते हैं और पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? मतलब पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है, क्या होता है? पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच का फोर्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? हिंदी मीडियम वालों, बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स पार्टिकल्स, कण कण, हिंदी में बोलते हैं कण कण के बीच का बल, फोर्स बहुत ही ज्यादा क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है बेटा? प्रबल होता है। बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। और प्रबल होने के कारण स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, इसलिए उनकी आकृति और मतलब शेप और साइज क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? शेप और साइज उनका फिक्स होता है। तो शेप और साइज फिक्स क्यों होता है? कोई भी सॉलिड मटेरियल का शेप साइज फिक्स क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर के कण, मतलब पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच का फोर्स प्रबल होता है। अब पार्टिकल्स पार्टिकल कौन हो सकते हैं? कण पार्टिकल्स पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं? चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा पार्टिकल्स पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके एटम एटम। कौन कौन? एटम और एटम, हिंदी में बोलते हैं परमाणु और परमाणु। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, आप एकदम सही बोल रहे हो। बिल्कुल, मैं तो सही बोलता ही हूँ, कभी कभी गलत हो जाए तो बात अलग है। तो एटम एटम एक पॉइंट, या पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आयन आयन। कौन कौन? आयन आयन, दूसरा पॉइंट हो सकता है आयन आयन। और तीसरा पॉइंट हो सकता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अणु और अणु। सही बात है कि नहीं? मतलब एटम एटम, आयन आयन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल,
है ना, एटम एटम, आयन आयन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, क्या इनके बीच का जो फोर्स होता है, मतलब इनके बीच का जो फोर्स होता है क्या होता है सर, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। मतलब जो बल होता है तो हिंदी में बोलते हैं फोर्स होता है, जो इनके बीच का फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है। मतलब एटम एटम, आयन आयन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बल बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। क्या होता है बेटो, प्रबल होता है। तो इसलिए ठोस अवस्था क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर के कण एक दूसरे से प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे डेफिनेशन में आपको एक बार फिर बता दूं कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर के बल, जिनके अंदर के कण, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर के कण प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिनके अंदर के कण प्रबल बंध द्वारा बंधे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, ठोस अवस्था कहेंगे। आपको डेफिनेशन अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी, अभी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो जैसे इस बकेट पे डालोगे आप तो क्या होगा कि ये फ्लूइड करेगा, क्या करेगा, फ्लूइड करेगा। लेकिन अगर आप कोई सॉलिड चीज लेते, अब अपने वाटर ले लिया, हनी भी ले लो, शरबत ले लो, कुछ भी लो, तो फ्लूट करेगा। बट सॉलिड पार्टिकल, ठोस पदार्थ फ्लूट नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? अगर आप इस हनी बी को ऐसे पलटाओगे इस कंटेनर में तो ऐसे करके फ्लूट करेगा। क्या करेगा, फ्लूट करेगा। लेकिन सॉलिड को डालोगे तो क्या फ्लूट करेगा? क्या ईंटे को डालोगे तो क्या इस तरह फ्लूट करेगा? क्या फ्लूट का मतलब कि तैरते हुए जाएगा? क्या फ्लूट करते हुए जाएगा? क्या मतलब तैरते हुए, जैसे फ्लूट का मतलब आराम से जाता है, झरने की तरह जाएगा? क्या नहीं सर, नहीं जा पाएगा। तो इसलिए सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ फ्लूइड के प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। अब जितने भी ठोस पदार्थ